बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल मंजर के साथ मैं हूं मंजर नकवी और आप हैं। स्पोर्ट्स हब के साथ समर अब्बास। बहुत शुक्रिया समर अब्बास नकवी साहब। और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। कल इब्तदाई मैच हो गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। यार आपको अच्छे की उम्मीद थी, जो इन्होंने सिलेक्शन की थी हमारी पीसीबी ने, उसके बाद आपको क्या उम्मीद थी कि ये क्या करके जाएगी? खुशदिल जो है उसने क्या किया, सऊद शकील उसने क्या किया? एक उम्मीद बची थी फखर से, लेकिन वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया। देखिए, उम्मीद तो बहरहाल उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ, अलबत्ता ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस तरह से टीम सिलेक्शन हुई, उसमें 2-4 लोग किस तरह से आए टीम में वापस, वो हैरान कुन था सबके लिए। और ट्राई नेशन में जैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन में आपने पाकिस्तान। किसी की तस्वीर तो नहीं देखी थी? जी, मैंने तस्वीर देखी थी बिल्कुल। और उसी तस्वीर की वजह से एक खिलाड़ी जो है वो 1.5 साल के बाद उनकी टीम में वापसी हुई थी। मगर 15 में तो हो गई वापसी, मगर 11 में फिलहाल नहीं आ सके। और अब देखते हैं कि उनको मौका कब मिलता है। लेकिन सबसे जो आप सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए, फखर जमान भी 1.5 साल के बाद वापस आए थे बीमारी के बाद। लेकिन उनका जो सफर है वो एक ही मैच पर खत्म हो गया। और आपको शायद इल्म होगा कि फखर जमान 15 की स्क्वाड से आउट हो गए। उनकी जगह इमामुल हक को शामिल कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और अब देखना यह है कि इमामुल हक कैसा परफॉर्म करते हैं फखर जमान की जगह। अच्छा, यहीं कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे कि ओपनिंग में फ़खर जमान को ड्रॉप करके जो इन्होंने सऊद शकील और बाबर आजम से करवाई, और जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच की तरह लेके गए, यानी कि स्टार्ट के पावर प्ले को इन्होंने बुरी तरीके से उसका जो है ना ज्यादती बलात्कार जो है ना वो कर दिया इन्होंने। नहीं, वो असल में एक टेक्निकल इशू था फखर जमान से ओपनिंग न कराने का, क्योंकि वो मैच के पहले ही ओवर में, यानी न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गए थे। और वो पहले इंजर्ड होकर मैदान से बाहर गए, वापस आए, फिर बाहर गए। और जब दोबारा बाहर गए तो काफी देर तक वो ड्रेसिंग रूम में रहे। तो आईसीसी का रूल है कि एक मखसूस वक्त तक अगर आप बाहर रहते हैं तो फिर आप बैटिंग करने के लिए एक मखसूस वक्त में ही आ सकते हैं। क्योंकि फखर जमान ओपनिंग करते हैं, इसलिए उनको 20 मिनट कम से कम रहना था बाहर, और उसके बाद फिर बैटिंग के लिए आ सकते थे। इस वजह से सऊद चले शकील को ओपन कराई। सऊद शकील से करवा ली है। अगर सऊद शकील की जगह रिजवान खुद ओपनिंग करता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, मेरा ख्याल उनकी सोच ये थी कि अगर रिजवान और बाबर दोनों ही ओपन कर लेंगे और दोनों में से दोनों जल्दी आउट हो गए या कोई एक जल्दी आउट हो गया, तो फिर पीछे कौन रह जाएगा। शायद इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साउथ से, और लेकिन ये पहले भी कह चुके थे, इवेंट से पहले ही कहा गया था कि अगर फखर और बाबर ओपन करेंगे, अगर फखर बाबर के साथ फखर ओपन नहीं कर सके तो फिर सऊद शकील ओपन करेंगे, ये तय था। इसलिए अच्छा, सऊद शकील को दिया गया था। बहरहाल बहुत मायूसी हुई, बहुत ज्यादा मायूसी हुई। और जितनी जाहिर सी बात है, बहुत ले दे हो चुकी है आपकी टीम यार कितनी सिलेक्शन पे। मीम्स आपने देखी हैं? पूरा इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, खुद पाकिस्तानी फैंस के जो रिएक्शंस आ रहे हैं। हाँ, मैच के बाद आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी फैंस ने मायूसी का इजहार किया। और और उसके बाद जो है बाबर आजम ने ओपनिंग सेरेमनी में, आपको याद हो कराची में जो हुई थी, तो उसमें बयान दिया है कि मायूसी का इजहार किया कि कराची वाले जो है मैच देखने स्टेडियम में नहीं आते। तो आपकी इस कारकर्दगी के देखने के लिए स्टेडियम आए क्या पाकिस्तानी फैंस? बाबर आजम की बात तो कराची वालों ने कल वैसे ही गलत कर दी। हाउसफुल था कल जनाब। और हाउसफुल होने आते हैं ना, हाउसफुल हुआ था तभी तो बाबर आजम ने कहा कि मैच देखने नहीं आते। पहले ही मैच में हाउसफुल हो गया, तो उनकी ये बात तो गलत हो गई। लेकिन बाबर आजम ने एक बयान ये भी तो दिया था कि मुझे किंग शिंग ना करे। हम्म। और तो लेकिन अब तो क्राउड ये कहने में मजबूर है कि उनको बैटर शैटर भी ना कहें। तो ये ऐसी क्या वजह है बाबर आजम की कि या फॉर्म में नहीं है, या ट्रेनिंग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं?
देखिए ये सब तो बात होगी, ज्यादातर क्राउड को भी बहुत गुस्सा है पहला मैच हारने पर, और ट्राई नेशन में मैच हारे थे दोनों न्यूजीलैंड से, और फाइनल तो क्राउड ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी तो निगाहें जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पे मरकूज है, मगर अब चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही मैच में, इफ्तिताई मैच में ही आप हार गए, और दिफाई चैंपियन की हैसियत से तो यकीनन क्राउड को गुस्सा भी है। और फिर अब टीम सिलेक्शन पे सवालात उठ रहे हैं, फिर फखर जमान अनफिट हो गए और पहली ओवर में अनफिट हो गए, तो बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट्स है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साइम अयूब पहले ही इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उनके आजकल आप भी देख रहे होंगे हानिया आमिर के साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं, उसके साथ बाद एक और टिकटॉकर हैं उनके साथ जो है वो वायरल हुई उनकी वीडियो। चलिए ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो जिस तरह से आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और आप अच्छे सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो देखें हकीकत कुछ और होती है और सोशल मीडिया पे कुछ और होता है। बात औकात मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आप तो खुद भी माशाल्लाह यूट्यूब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो आपको भी अंदाजा है कि बात औकात जो सच्चाई होती है वो सोशल मीडिया पे नहीं आती, और तासुर ये दिया जाता है कि यही कुछ हो रहा है, लेकिन दरअसल वो हकीकत से दूर होती है वो चीजें। तो साहिम अयूब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी की जो मुहिम है ना, वो साहिम अयूब जिस दिन इंजर्ड हुए थे उसी दिन से खराब हो गई थी। और यकीनी तौर पे नजर आता है जिस दिन वो, खैर ये कोई मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन ये जिस दिन वो साहिम अयूब इंजर्ड हुए थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि साहिम अयूब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, लेकिन लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। और देख लीजिए आपके साहिम अयूब बाहर हो गए, फिर उसके बाद फखर जमान को लाया गया, कल वो भी इंजर्ड हो गए, उनकी जगह इमामुल हक को शामिल किया गया है। तो और देखिए एक ये भी था कि बाबर आजम के बाद जिस बैटर पे आप सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे थे वो फखर जमान ही था, क्योंकि आपको पता है कि पावर प्ले में बड़ा अच्छा खेलते हैं, अच्छा हिटर। और लेकिन वो फखर जमान ने कैसे बैटर है कि पावर प्ले हो या ना हो, वो अपना नेशनल गेम खेलते हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा, खुसूसन पहले 10 से 15 ओवर में, यानी जब तक वो फखर क्रीज पर रहते हैं, बड़ा बूस्ट मिलता है और एक हौसला रहता है। मगर फखर कल ओपनिंग के लिए नहीं आए, एक तो ये सेटबैक रहा, प्लस इंजर्ड हो गए। देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से। सबसे बड़ा टाकरा है 23 फरवरी इतवार को भारत के खिलाफ, और भारत के बारे में आपको बताते हैं कि जी 8 भारत के खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने पिछले साल जून में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला जीता है, तो उनकी तो फॉर्म लगी है, उनके बैटर और बॉलर्स और फील्डर जो है सारे जबरदस्त तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम वैसी ही है। 8 यानी जून में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान की हालत भी वैसी थी, और अब चैंपियन ट्रॉफी हुई है उसमें भी पाकिस्तान की हालत वैसी ही है। तो अब सबसे बड़ा टाकरा जो हमने जो है माजी से सबक हासिल नहीं किया। और दूसरा बस अब आखिरी दो सवाल हैं कि एक तो यही कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, तो आप उसमें पाकिस्तान और इंडिया को क्या परसेंटेज देंगे? प्रेडिक्शन आपकी क्या है? देखिए जो कल का रिजल्ट है वो तो कुछ और बताता है, और आज जब जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यकीनन बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो मैच है उसका रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो एक ये भी हो सकता है, देखिए दो सिनेरियो है। अगर आज भारत ने मैच जीत लिया बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मुश्किल मुश्किल तो वैसे हो ही गई है। और अगर लेकिन इंडिया हार जाता है बांग्लादेश से, तो फिर इतवार को दो रिवायती हरीफ ही नहीं, दो जख्मी शेर भी आपस में टकराएंगे। तो ये बात भी उसमें फिर ये देखना होगा कि जो टीम जीतेगी वो फिर आगे क्वालिफाई अच्छा, जख्म भी सिर्फ एक जख्म नहीं है, पाकिस्तानी टीम भी जख्मी है, और सिर्फ मैच हारने से पहले जो हुआ इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई। दूसरा, इंडियंस जो है वो आजकल मीडिया उनका पूरा कंपेनिंग चला रहा था कि ग्राउंड में जो है, स्टेडियम में जो है, इंडियन फ्लैग नहीं था। तो वो तो देखिए ये दोनों चीजें भी, यानी कि पूरा ग्राउंड बन गया है इतवार का मैच जो है उसको बूस्ट अप करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है, बहुत कभी कभार ये चीजें एक वो कैंपेन का हिस्सा होता है, ताकि तमाशाई शाकीन क्रिकेट जो नहीं भी देख रहा हो वो भी इस मैच को देखने पे मजबूर हो जाए। पहले खेल है, और ये माजी में अगर इस तरह की चीजें नहीं भी होती तो पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है हमेशा से क्रिकेट का खास तौर पे, वो तो दुनिया भर में देखा जाता है। और कोशिश यही की गई कि किस तरह से हाईलाइट किया जाए, पाकिस्तान को पहले चैंपियन ट्रॉफी से दूर रखने की कोशिश की जाए। चलो भाई स्टेडियम बन गया, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई,
फिर ये बताया गया कि जी स्टेडियम की तामीर सही नहीं, लाइट सही नहीं है, इस वजह से कीवी बैटर जो है रिचन रविंद्रा वो जख्मी हो गए, गेंद उनको नजर नहीं आई। तो भाई नजर तो आपको गेंद कभी सूरज में भी नहीं आती, जब चकाचौंध ज्यादा होती है तो कभी कभार चीजें नजर नहीं आती। तो ये इतनी बड़ी, अब इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आईसीसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारी चीजें आईसीसी के मेयार के मुताबिक बनाई गई थी स्टेडियम में। ये नहीं कि बस अपने तौर पर बना के छोड़ दिया कैसे हो गया। तो ये सब चीजें उन्होंने फिर फ्लैग का रोना दी। तो अब आपको बताया, जब आप पाकिस्तान आना नहीं चाहते, जब आप पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते तो अपने झंडे को पाकिस्तान में क्यों देखना चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये, और ये भी उन दर्शकों के लिए बता दूं कि जो आईसीसी का ये रूल है कि जब मैच हो रहा होता है ना तो उस वेन्यू पर 4 झंडे लगते हैं। एक तो ये कि आईसीसी का अपना खुद का, दूसरे मेजबान मुल्क का, और जो 2 टीमें उस दिन खेल रही होती हैं वो झंडे लगते हैं 4। उसके अलावा कोई फ्लैग नहीं लगता। तो ये रोना कि हमारा झंडा नहीं लगाया, तो भाई जब आप आना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में तो ये रोना क्यों रो रहे हैं कि हमारा झंडा नहीं लगाया? सही। जैसे आप कह रहे हैं तो उससे तो पाकिस्तान की या तो खुशकिस्मती हो, लक अच्छी चल रही हो, या फिर इनफरादी किसी एक या 2 प्लेयर्स की इनिंग्स से जो है जीतती है पाकिस्तान। इनफरादी में आप समझते हैं कोई ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को जिता सकता है? इनफरादी में नहीं, आप बताएं, इनफरादी में कोई है ऐसा? अभी तक तो सारे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रिजवान होगा, कल आपने मुझे देखा, लेकिन उम्मीद थी वो फखर जमा से कि इनफरादियत तो उसमें जो है ना, वो सिंगल मैन जो है वो अगर चल जाता है तो वो फिर एंड तक जनाब लेके चलता है। वो बीमार थे, वो बीमार तो उनको जबरदस्ती उनको खिलाया गया, क्यों? वो तो टाइम का जो फैक्टर था वो तो अपनी जगह था, लेकिन उनको खिलाया गया, जबरदस्ती बैटिंग कराई गई कि नहीं भाई आपने खेला, क्योंकि उनके पतलियों के ऊपर ही ज्यादा खिंचाव, इवन यानी समझ लें कि सीने के बिल्कुल करीब। तो मुमकिन है कि वो, आपने देखा हो अगर कल फखर जमान को बैटिंग करते तो बहुत तकलीफ में थे वो, चेहरे से उनके दिखाई दे रहा था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है। और जिस तरह से उन्होंने खड़े खड़े शॉट मारकर स्पिनर को छक्का लगाने की कोशिश की, जिसके नतीजे बोल्ड हुए, तो वो साफ जाहिर था कि वो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कल का मैच जो था वो फखर जमा की जो इनिंग्स है पूरा उसका आखिरी मैच था। आखिरी मैच हो गया ना, फखर जमान तो रिटायर्ड। हाँ, बहुत अच्छी बात की, यही बिल्कुल, क्योंकि 1.5 साल के बाद फखर जमान की वापसी हुई थी। 1.5 साल पहले भी वो बीमारी की वजह से ही 1.5 साल तक नहीं रहे, और अब इस बीमारी में कितना अर्सा लगता है, कितनी देर में फिट होते हैं, तो ये भी एक सवाल होगा। और बाकी बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद फखर जमान को अब रिटायर होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने अरसे के बाद वापसी होती है। बहरहाल जो आपने मैच की बात की कि कौन जीता है, लेकिन ये मत भूलें कि पहले फॉर्मेट अलग अलग है, लेकिन ये मत भूलें कि पाकिस्तान ने इसी मैदान पर भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी हुई। T20 वर्ल्ड कप में जब रिजवान और बाबर आजम ने मिलकर 152 रन स्कोर किए थे, तो आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते। डॉट बॉल्स का बड़ा कल वावेला मचाया गया, जैसे आपने कहा कि बाबर आजम ने 85 गेंदों पे 50 रन की इनिंग खेली, तो ये तो 85 गेंदों पे 50 रन जो ये 2 दहाइयों पहले 80s में होते थे कि भाई, और उस वक्त बहुत अच्छा माना जाता था कि अरे जबरदस्त यार, 85 गेंदों पे 150 रन कर दिए। लेकिन अब जो है ना, क्रिकेट बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल उलट हो गई है। अब आपको कम से कम गेंदों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होते हैं। आपको याद है, मुझे तो याद है, बड़ी हैरत की बात थी 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जब इंजमामुल हक ने 37 बॉलों पे 60 रन किए थे ना, तो मैं तो वो स्टैट देख के हैरान रह गया, अरे 37 बॉलों पे 60 रन, ठीक है। लेकिन अब जो तो क्रिकेट है उसमें तो कोई हैरत ही नहीं होती कि 37 बॉलों पे, अब तो ऐसा लगता है कि भाई यार बहुत स्लो रन किए। 37 बॉलों पे अगर 60 रन किए तो ठीक है, बस बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो अब ये 31 बॉलों पे जब सेंचुरी हो सकती है, तो फिर 37 बॉलों पे 60 रन तो कोई मायने नहीं रखते। बहरहाल देखते हैं कि अब इतवार को पाकिस्तान किस तरह से मुकाबला करता है। टीम तो पहुंच चुकी है दुबई, और कल यानी जुमे को, और जो लोग कल देखेंगे उनके लिए आज हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगी पाकिस्तान। और देखते हैं कि पाक भारत टाकरा जो है, हमेशा से चाहे जैसी भी कैफियत हो, पाकिस्तान जितना भी हार चुका हो पीछे, लेकिन सबका यही मानना होता है कि दोनों तरफ ये, कि भारत में भी ये होता है कि भाई सबसे हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारो, और यहाँ पाकिस्तान में भी ये कि भाई सबसे हार जाओ लेकिन भारत से नहीं हारो। तो यही सूरत हाल है। देखते हैं कि इतवार को पाकिस्तान और भारत का टाकरा कैसा होता है, और कौन फतेहयाब होता है, और कौन फिर फतेहयाब होकर नॉकआउट मरेली यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है।
ठीक है तमर भाई, फिलहाल आज खेल मंजर में और स्पोर्ट सबसे इतना ही। मुझे यानी मंजर नकवी को और समर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। इजाजत देने से पहले जो है ना, हमारे मुश्तरका एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको आप शेयर भी कर दें। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के ताउन से फिर हम लोग मजीद हौसला अफजाई होगी तो हम अच्छी कोशिश आपके करेंगे। लाइक्स हमारे लिए जो है ना ऑक्सीजन के मानंद है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, चाहे फनकार हो, क्योंकि जो ब्लॉगर है वो भी एक फनकार होता है, तो फनकार की हौसला अफजाई इसी तरह होती है कि उसको क्राउड की सपोर्ट मिले, उसको शाहीन की सपोर्ट मिले, उसको लोगों की सपोर्ट मिले, तो इसी वजह से वो आगे बढ़ता है।